डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर में। दोस्तों 70 सीट विधानसभा का हाल जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का दिल क्या कहता है। इसी कड़ी को लेकर हम मौजूद हैं दिल्ली की महरौली विधानसभा में। दोस्तों यहाँ पर नरेश यादव विधायक हैं, 2 बार के आम आदमी पार्टी के हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यहाँ की जनता से कि किस तरीके की परेशानी है, किस तरीके के मुद्दे हैं, कितना काम वो करते हैं, कितने लोगों से वो मिलते हैं। चलिए जानते हैं। दूध वाली गली से आगे निकल के जाके देखो, वहाँ पानी पानी हो रहा है नालियों में। तो बढ़िया, बिल्कुल कोई काम ढंगा हुआ नहीं है। इस बार बदलाव आ सकता है चुनाव में? 100% आएगा। बाबूजी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, थोड़ा बहुत समय बचा है। अभी हरियाणा में हुए थे, अब दिल्ली की बारी है। आपके जो विधायक है नरेश यादव जी, वो कैसा काम करते हैं? बीजेपी वाले बहुत अच्छे काम करते पर वो तो आम आदमी पार्टी से हैं। हैं। वो तो आम आदमी पार्टी से हैं, कौन? नरेश यादव जो है। नरेश यादव भी ठीक है। अभी काम तो सारे ही लोग अच्छे कर रहे हैं। 2 बार से विधायक है आपके, 10 साल हो गए उनको, कितना काम कर दिया है? देखो जी, मैंने तो पेंशन के लिए 10 साल चक्कर काटे, 10 साल बीजेपी वालों से भी और आप इसके क्या नाम कांग्रेस वालों से भी, ये सतवीर वगैरह से भी, आखिर नरेश यादव ने लगाई मेरी। जो आपके विधायक आम आदमी पार्टी से, उन्होंने काम करवाया। वो नरेश यादव ने मेरी पेंशन लगवा दी, साल भर हो गया, गुजारे में कोई कमी नहीं ना। अच्छा, थोड़ा बहुत समय बचा है, चुनाव में उल्टी गिनती जो शुरू हो चुकी है, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? देखो जी, ये जिसके ऊपर वाला जिस पे खुश होगा वही जीतेगा। इसमें तो नीचे वाला जिताता है, ऊपर वाले का तो गेम ही नहीं है। नहीं, देखो जिसके सेहरा बंधना हो, जिसको भगवान चाहे उसको कौन हटा सकता है? और जिसको जनता ना चाहे उसको तो कोई भी हटा नहीं सकता है? अगर जनता नहीं चाहती तो फिर तो कोई भी नहीं लगा सकता, हटा सकते हैं। सूरज को तो सारे ही सलाम करेंगे। एक बात बतलाओ, चाहे कांग्रेस आओ, चाहे बीजेपी आओ और चाहे आम आदमी आओ। अच्छा, जो विधायक है वो वापस आने चाहिए या फिर बदल जाए इस बार? विधायक तो ऐसा है जी, हमारे लिए कोई आओ, हमें तो अपने काम से मतलब है, सच्ची जो बात। आपका काम तो पेंशन का था, वो पेंशन का काम तो आम आदमी पार्टी ने कराया। हाँ बिल्कुल। मैं तो वापस आ जाए, वो बदल जाए इस बार कुछ? हाँ, वापस आ जाए या बदल जाए इस बार कुछ? देखो ये तो अब पब्लिक के हाथ में है, मेरे आप भी तो अकेले जनता हो, आप भी तो पब्लिक हो। मेरे हाथ में तो अकेले से कुछ भी नहीं। अच्छा, आप जिताओगे? हैं? आप जिताना चाहते हो? जीत जाए तो अच्छी बात है। जो हमारा को काम करता है, देखो थोड़ा बहुत तो जीत जाए, हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से। नरेश यादव जीते। हाँ, जीत जाए, क्या बात है। देखो जी, जो काम अच्छा करे उसको करवाना चाहिए। हम तो हाँ, जो काम अच्छा नहीं करता उसका क्या करवाना है? 12 गांव का चौधरी और 20 गांव का राव, अगर तुम्हारे काम नहीं आए तो अपनी ऐसी की तैसी में जाओ। सुना दोस्तों आपने, जो काम करेगा वो रहेगा, जनता उसको चाहती है जो काम करेगा, क्योंकि गद्दी किसी भी इंसान की मोहताज नहीं है। चलिए दोस्तों, और लोगों से चलते हैं, जानते हैं, बात करते हैं उनसे। आपकी जो विधानसभा है महरौली, यहाँ पर किस तरीके की दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जो कांग्रेस जनता पार्टी वो बनया था, ओके झाड़ू वाला, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। जिनकी पार्टी का चिन्ह झाड़ू है वो सफाई नहीं करा रहे। सड़क भी नहीं देखी आगे, उसने कहीं मिले नहीं आके। आते हैं यहाँ पे? तो कोई नहीं आता। नहीं आते? आखिरी बार कब आए थे? जब वोटें डली थी तब आया था, जब हाथ जोड़ने। मतलब पिछले चुनाव पे? हाँ, काम क्या किया? कुछ भी नहीं करा काम। उनकी पार्टी का चिन्ह झाड़ू है और झाड़ू भी नहीं लगती यहाँ तो। कोई झाड़ू नहीं लगती। और किस तरीके की सुविधा है जो आपको लगता है आपको मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है? हर एक सहूलत मिलनी है। सड़क साफ सुथरी होनी चाहिए, नवी बननी चाहिए सड़क। नाली 50 साल हो गए हमारी शादी को, 35 साल तो एक बारी भी नाली नहीं बनी। अंदर के बाजार में भी जाके देखो, हमारी गलियों में जाके देखो, इतना पानी है उसमें। पानी भी भर जाता है यहाँ? और क्या, निकला नहीं जाता। आप भी जाओ ना, आप गली में जाके, मैं बाजार तो बाजार है, मैंने आगे गली में जाओ, दूध वाली गली से आगे निकल के जाके देखो, वहाँ पानी पानी हो रहा है नालियों में। अच्छा, यहाँ पर जब सड़क भी नहीं निकल बारिश सकता आती है तो आदमी। पानी भर जाता है यहाँ पे? और क्या, जैसे इतनी निकल तरीके भी की नहीं सकता आदमी।
परेशानी है, दिक्कत है, नालियों में निकासी प्रणाली नहीं और क्या? है, इन सब को लेके आप कभी गए अपने विधायक के पास? कितनी बार शिकायतें करी हैं, कितनी बार और ऑफिस गए हैं, कोई नहीं सुनाई। सुनवाई नहीं होती, क्या कहते हैं? कर देंगे बस यही कहते हैं, और क्या कहते हैं। तो जैसे दोबारा चुनाव आने वाले, क्या लगता है दोबारा आने चाहिए वो? कोई नहीं आए, नहीं आए वो? अपने विधायक ना बने दोबारा? कोई ना आए। फिर कौन बनेगा इस जनता बार? उससे इतनी परेशान है, पूछो ही मत। कौन बनेगा फिर इस बार? देखो क्या बनेगा, कौन बनेगा, जो काम करेगा वही बनेगा के। तो इनका तो आपने देखा 10 साल से कार्यकाल था, इन्होंने तो बोला था कि हमने बिजली 200 यूनिट फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया है। कोई नहीं, इतने इतने बिल आए हुए हैं, कितने बिल आ फ्री गए? करेंगे थे। जब 5-5, 6-6 हज़ार बिल आता है, पानी का लग आता है 200 यूनिट क्या होते हैं पानी के, बिजली के। मतलब इस तरह की सुविधा कामयाब नहीं और है। क्या, इससे पूछ ले आगे मेहरौली में कौन कौन सा काम करा है। तो इस बार जिता रहे हो नहीं शक्ल भी जिता नहीं रहे हो? दिखाई शक्ल में नहीं दिखाते? ना, जिता रहे हो नहीं जिता रहे हो फिर इस बार? नहीं। हम तो वोट ही नहीं देंगे किसी को। झाड़ू को टाटा करना है, क्योंकि झाड़ू ने बस कह देता है कि हाँ जी हमें वोट दो, और काम कुछ नहीं। अब आगे जाके राइट मुड़ जाओ, ज़्यादा दूर भी नहीं, राइट मुड़ के आगे देखो, पानी की लाइन ऊपर दिख रही है, और लीकेज है, पानी निकल रहा है तो निकल रहा है। वैसे सप्लाई पीने का पानी दिखा दूँ, वो भी वो जो बोरिंग का पानी होता है उसी की नई लाइन डलवाई है, पर वो कोई फ़ायदा नहीं। लाइन लीकेज है तो लीकेज ही रहेगी, रोड टूटे हैं तो टूटे रहेंगे, कोई सुनाई नहीं है। आखिरी बार जैसे पिछली बार चुनाव हुआ था तब भी यही मुद्दे थे, अभी भी यही मुद्दे हैं। कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। बड़ा मेहरौली जैसे एक पुरानी गांव थी वैसी हो गई है। किसी टाइम यहाँ सतवीर का राज चलता था कांग्रेस में, उसका हिसाब से उसके नाम से आज भी कहीं भी जाओ तो तारीफ है कि 2 बार विधायक रह चुके ना? हाँ, और गड्ढे सारे भरे रहते थे, हर चीज़ तारीफ थी सतवीर के नाम से। अब तो जब से चाहे फूल आ जाए, चाहे आपका आम आदमी आ जाए, किसी काम के नहीं है। अच्छा, अगर आपकी विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बढ़िया पार्टी कारगर कौन सी रही यहाँ पे? अगर काम की बात करें, काम की बात देखो, सबसे बढ़िया सतवीर ही रहा है भाई, और तो हाँ कांग्रेस ही रहा है। 2003 और 2008 का दौर। कांग्रेस ही रहा है, क्योंकि वो भाई साहब ये होते थे, आते जाते भी देखते थे, हम कहते थे भाई साहब ये कर दो, उसी टाइम फ़ोन के ला करके कर देते थे। अब जब से दूसरे आए हैं उसको बोलो, कह रहे ऑफिस आओ, ऑफिस में बंदे को लिखवा के जाते हैं। आज की डेट में आम आदमी के, वो खुद परेशान है, कह रहा भाई कितनी रिपोर्ट दो, कोई सुनाई नहीं है, वो खुद बंदा ये कहता है। इस बार कुछ उनका आने का पक्का है नहीं है? हैं जिता रहे हो नहीं जिता रहे सर बिल्कुल जीता, मैं किसी फालतू वोट दे दूंगा, इनको नहीं दूंगा, ये तो गारंटी है। हो? आप क्या कहना चाहोगे भैया? नहीं जी कुछ नहीं, कहते थे वो डर मारा क्या करने वाला है? कुछ नहीं, किसी का पता नहीं जी हमारे को, कुछ नहीं पता। और अगर पिछले 10 साल की बात करूँ तो पता नहीं जी भैया इस चीज़ का। है कुछ काम हुआ नहीं? हम तो गड्ढे का ही कह रहे हैं, गड्ढे वोट हमारे को 2 वोट है। जब वोटों का टाइम आता है ना, तब तो पैरों में पड़ते हैं, हमारे को बहन जी वोट दो, हमारे को दो। जब वो जीत जाते हैं तो कोई नहीं पूछता आके कोई नहीं आता? ना, इस बार फिर कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा इस टाइम। अब एक बार नाली यहीं दिखा दूंगा। पहले किसी टाइम में नाली खरोच के निकालते थे। अभी देखना कुछ टाइम बाद, अभी ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन एलजी आने वाला है उसमें, फूल वालों के शहर में। मैं कह रहा हूँ आज का आप सर्वे कर लो, वीडियो बना लो, कूड़ा कहाँ पड़ा है, और जब एलजी आएगा ना ऐसा दिखा देंगे वह जो बिल्कुल चमकता हुआ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतनी मेहरौली बड़ी सुंदर है, सारी रोड चमका देंगे, शीशा बना देंगे, 10 कर्मचारी यहीं खड़े हो जाते हैं, मारने लग जाएंगे जैसे कभी आज तक कुछ हुआ ही नहीं। मतलब अगर बात आम जनता के लिए तो काम होता नहीं है, और अगर कोई बड़ा कोई नेता आ जाए तो ऐसे दिखा देंगे कि बहुत काम हो रहा है मेहरौली, और नेता अपनी जगह तो दिखा देंगे, कभी बाहर अंदर घुस के देखें मोहल्ला कैसे खराब हो रखा है, सारे रो रहे हैं यहाँ पर। पानी नाली आप देख लो, यही ज़्यादा दूर नहीं, इस गली में दिखा दूंगा, कोई खरोचते नहीं है और कोई कुछ सुनाई नहीं है। नाली भरी पड़ी, ऐसा लगता है। वैसे भी आम आदमी केजरीवाल ने कहा था, आगे जाओ जरा, उधर गलियों में जाओ जरा, पता लगेगा तुम्हारे को क्या क्या चीज़ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं जी। कि कोने कोनों में पानी पहुंचा देंगे, पर सच्चाई निकली कि नाली का पानी बाहर आ रहा है, नाली बढ़ रही है, पानी कोने कोनों में जा रहा है, और यकीन नहीं होता दिखा दूंगा आप। वार्ड दिक्कत इतनी परेशानी है, अगर आप कभी अपने विधायक के पास गए? विधायक कह तो रहा हूँ, विधायक क्या करेगा जब यहाँ आते नहीं, आएंगे यूँ आते हैं ऐसे ये होएगा बस, वो कब होगा कोई सुनाई नहीं है। आप चाहे आप आम नागरिक के जगह उनके वहाँ पर जाके बोलो कि यहाँ ये दिक्कत है, वो लिख देगा। उसके बाद आप 2 दिन, ज़्यादा नहीं 1 दिन में ही देख लेना क्या सुनाई हो रही है। हम नहीं कहेंगे, आप आम जनता कभी सर्वे करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ का क्या हाल है। इसलिए सारे तरक्की करके जो गांव थे वो शहर बन गए, जो शहर है वो गांव बन गया है, आजकल ये हो गया है।
सुना दोस्तों आपने, जो शहर है वो गांव बन गया और जो गांव है वो शहर बन गया है। यहाँ की जनता का कहना ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ आते नहीं है और इतनी सफाई, जितनी सफाई यहाँ होनी चाहिए उतनी सफाई का नाम यहाँ पर है नहीं। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। बाबू जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो आपकी विधानसभा है, महरौली विधानसभा, इसमें किस तरीके की दिक्कत परेशानियाँ हैं? कोई परेशानी नहीं, आराम से। सब सही है यहाँ पे? हाँ, सड़कें तो आपकी टूटी हुई हैं। अब देखो ना, बीजेपी आ जाए या कांग्रेस आ जाए या वो आ जाए, आपकी सरकार, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, सब नेता एक ही हैं, सबको कमीशन चाहिए, सबको 8 इंची की रोड ही डलनी चाहिए, वो डलवाते हैं 2 इंची की। साथ में जब 2 इंची की डल जाती है ना, तो सड़क पे ऐसे निकलेंगे माला डलवाते हुए, उनके चेले चपाटे जितने भी हैं ना, सब वो माला डालते हुए दिखाते हुए पब्लिक को कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है, हम भगवान है। आपके जो विधायक है नरेश यादव है, उनकी डली थी माला। सारे बाजार में घूमते हैं, मैं तो अंदाजा बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा। एक दुकानदार हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं तो छोटा दुकानदार हूँ, मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो। और मैं फालतू की बात भी नहीं करता, मैं तो नेताओं की आजकल सोच बता रहा हूँ। जो सोच है आजकल की, मतलब गवर्नमेंट से 8 इंची की रोड ही डलेगी, मतलब कागजों में हो जाएगी, और 2 इंची की डाल के रास्ते में ढोल बजाते हुए ऐसे जाएंगे, हमने भगवान है हम, और कितना बड़ा काम कर दिया। सवेरे कूड़ा पूरी सड़क, ये जो सड़कें होती है नाला बना होता है लैट्रिन का, कोई सफाई का मतलब नहीं। 100 आदमियों की जगह 10 आदमी भेजेंगे, 90 के पैसे खा लेंगे नेता लोग। ऐसे ऊपर से नीचे तक सब कमीशन खा खा के ठेके दे देते हैं यार अपने, छुट्टी। जैसे आपने बोला 100 में से 90 लोग, 10 लोग काम करते हैं, बाकी 90 का कुछ अता पता नहीं होता। तो मैं दूर नहीं, आपकी दुकान के सामने जा रहा हूँ, दुकान के सामने तो सड़क टूटी हुई है, जितनी तरीके की दिक्कत आपने बताई, कि आप कभी अपने विधायक के पास गए लेके किस तरह की दिक्कत है? तो दुकानदार पे किसी पे टाइम ही नहीं है, कोई सा भी दुकानदार हो टाइम ही नहीं होता भाई साहब। तो ये चीज ठीक है जो अभी यहाँ हालत है। हाँ, तो हमें आम पब्लिक चुपचाप निकल जाती है, हम भी आम पब्लिक में चुपचाप से लेते हैं ना। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भी हालत मौजूद आपकी विधानसभा की है, क्या ये ठीक है या फिर सुधार होना चाहिए? नहीं, मैं इससे फालतू की बातें नहीं करता, मैं तो चुपचाप जैसे आम नागरिक निकल रहा है ऐसे हम भी निकल जाते हैं। लाइटिंग बैरी होती है, चुपचाप अपने ऊंचे जूते पहन के चुपचाप निकल लेते हैं। कितना ही शोर मचा लो, कितना ही कुछ कर लो, उनकी झूठ कानों में कुछ नहीं होता। मतलब सुना आपने, इनका क्या कहना है कि जो परेशानी और समस्या है वहीं की वहीं है, जो विधायक है उनको कितनी बार कंप्लेंट करिए लेकिन फिर भी वो काम जो है बिल्कुल हो नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, उनको रहना इसके साथ कहीं ना कहीं वो आम लगता है उनको। चलिए और लोगों के साथ करते हैं, जानते क्या कहते हैं वो। भाव जी, आपके जो विधानसभा है इसमें थोड़ी सी पूछताछ चल रही थी कि किस तरीके की परेशानी है, किस तरीके की समस्याएं हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा आपकी जो महरौली विधानसभा है यहाँ पर किस तरीके की परेशानी और मुद्दे बने हुए हैं? यहाँ तो जगह जगह नाली और गड्ढे ही हैं जी, बस और क्या है। जगह जगह नाली और गड्ढे हैं। नाली और गड्ढे ने बहुत परेशान कर रखा है, अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है। कौन कोई? बस इस मेन समस्या तो यही है, और थोड़ी जाम की है। कोई सुनता नहीं है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो कौन कौन है? जाम मेन रोड पे जो ये मेन बाजार है पूरा जाम रहता है, पूरा जाम। लोगों ने इतनी दुकानें आगे कर रखी है कि पूछो मत। ये अवैध तरीके से आगे की हुई है दुकान। हाँ जी। और आपके जो विधायक है नरेश यादव जो है वो कैसे हैं यहाँ पर? 10 साल से आपके यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनकी तो शक्ल ही नहीं देखी हमने। अच्छा, आखिरी बार कब आए थे? हमने देखे ही नहीं। देखे ही नहीं। जैसे आप बता रहे हो यहाँ पे इतनी तरीके की परेशानियाँ, दिक्कतें हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप गए उनके पास ये लेकर कि ये दिक्कतें इनको समाधान किया जाए? कई बार गए हैं, गए? कई बार गए हैं, क्या रहा? कोई सुनता ही नहीं है। कह देते हैं हाँ जी काम हो जाएगा, कोई ठंडे बस्ते में बात चल रही है। चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार वापस आनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? इस बार बदलाव आना चाहिए जी। जब कोई ये सुन नहीं रहे तो फिर तो बदलाव तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर जब केजरीवाल साहब सीएम थे तब ठीक था या फिर अभी आतिशी सीएम है वो ठीक है? सीएम तो उस टाइम भी केजरीवाल जी का था, अब भी इन्हीं का ही है। पार्टी उनकी है, वो थोड़ी है। पार्टी तो उनकी है। हाँ, तो लगता है कुछ बदलाव होगा इससे, कुछ फर्क पड़ेगा? अब ये अगर काम अच्छा करेंगी तो बदलाव अपने आप होगा। अगर काम अच्छा करेंगी तो बदलाव अपने आप। जब वो थे तब कैसा रहा? उनके राज में तो कहता रहा हूँ 20 बार गए हैं वहाँ पे कंप्लेन लेके, कोई सुनता ही नहीं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं वो। तो दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार कारगर है या नहीं है? तो कहता रहा हूँ ये जो आई हैं हमारी मुख्यमंत्री जी, अब इनका काम अभी तो शुरू हुआ है। इससे पहले की देखते चलो।
इससे पहले का तो नहीं है जी। तो उन्होंने तो 200 यूनिट फ्री करी, पानी फ्री करा। हमें क्या लेना, हम तो दुकानदार आदमी हैं। हाँ, भगवान की दया से हमारे को तो कोई कमी नहीं है। बिजली फ्री करो, पानी फ्री करो, लेडीज़ की ये सब गलत है। फ्री का सौदे सब गलत है, सब कुछ चार्ज होना सबको पता है कि ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। बेकार है ये सब। फालतू की जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, फालतू की जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। ये सब जो महिलाओं को, सरकारों को जो आप बहुमतें दे रहे हो, जो फैसिलिटियाँ दे रहे हो, ये कहाँ से? जीएसटी के चार्ज लगा के सारा कुछ वो फैसिलिटियाँ दी जा रही है। सरकार थोड़ी कोई खर्चा कर रही है। कौन सा फ़र्क पड़ा है? आम जनता की जेब से जा रहा बिल्कुल जा रहा है। है। और किस तरह की परेशानी दिक्कत है यहाँ पे? भाई मैं तो अपना ऑफिस वाला आदमी हूँ। 6 दिन ऑफिस, 1 दिन यहाँ आ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुना दोस्तों आपने, यहाँ पर किस तरीके की परेशानी है जो बनी हुई है। आम जनता का साफ कहना है जो फ्री की स्कीमें हैं ये कारगर नहीं है। आम आदमी की जो पार्टी की सरकार है वो भी कारगर नहीं है। बदलाव आना चाहिए फिर इस बार। आना चाहिए तो जी। बदलाव में कौन आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी भी आपके जैसे आपके यहाँ पर 2003 से अगर मैं बात करूँ तो 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उसके बाद बीजेपी के विधायक रहे, फिर 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक है। तो अगर तीनों कार्यकाल की मैं तुलना करूँ तो सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ जिसमें आप कह सकते हैं मैं संतुष्ट हूँ? देखो जी, मोदी जी काम तो अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं तो फिर तो भैया हम तो यही चाहेंगे, हाँ जी बीजेपी आए। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें लोगों से जो जनता बता रही है तो इस बार बदलाव जो देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा सकता है कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर हावी रहने वाली है। चलिए और चलते हैं, लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है भैया महरौली का? इस टाइम तो बहुत बुरा हाल है जी महरौली का। हाँ, एक तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सड़कों की रिपेयरिंग तक नहीं हुई है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। आप राधे श्याम मंदिर के पास का रोड देखो, एक रामाबाई जी की कुटिया की तरफ देखो, पूरा रोड ऐसा है कि कई लोग गिरते हैं और मतलब जो है कि पैरों में चोट लगती है। कोई मतलब जो है कि काम नहीं हो रहा इस टाइम महरौली के अंदर। पानी भी 2 दिन में 3 दिन में मतलब पानी की सप्लाई हो रही है, तो मतलब पानी की व्यवस्था भी ठप है पूरी तरह से। पीने के पानी की व्यवस्था ठप है। और अगर निकासी प्रणाली की बात करूँ तो वो तो रोड पे आपको भी कहीं बाजार जैसे करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं रोड पे पानी चलता नज़र आ जाएगा। मतलब जो है क्योंकि जब नाल सड़कों की हालत बुरी है तो काम इस टाइम जो है आप वाली पार्टी की तरफ से हुआ नहीं बिल्कुल भी। जब वोट डाले जाते हैं तो मुद्दे क्या रहते हैं? मुद्दे यही होता है, सफाई व्यवस्था होती है। मतलब जो मेन हम तक हमारे सफाई व्यवस्था है, पानी टाइम से मिले, जो जनता की जो व्यवस्था है वो समय पूरी होनी चाहिए। मतलब जो मामूली मूलभूत सुविधाएं जो मानी जाती है जो आम जनता को मिलनी चाहिए। लेकिन जो अभी समस्या है, पिछली समस्या पे भी, पिछले चुनाव पे भी यही समस्याएं थी, तो फिर जनता ने इसका मतलब समस्या देखकर वोट नहीं डाला। नहीं, समस्या देकर डालते हैं, वे ट्रस्ट करके डालते हैं। जो कैंडिडेट खड़ा होता है भी उसने नहीं किया तो ये कर देगा, तो हर बार वही होता है, ढाक के 3 बात। जैसे आम आदमी पार्टी है, आम जनता की पार्टी मानी जाती है, वो 10 साल से विधायक है जो आपके। वो स्टार्टिंग में आए थे, वो जो सांसद जो विधायक जो है ना, उनका तो बिल्कुल बेकार है। 4 बार लाइट के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। वो मुल्ताज सभा में आए थे, मतलब वहाँ पर एक फंक्शन में, तो आज इस समय को 4 साल हो गए, एक लाइट नहीं लगवा सके। वो 4 साल के अंदर बाजार के अंदर लाइट के लिए गई थी, 4 साल से एक लाइट नहीं लगवा सके। आपकी मार्केट में कोई लाइट नहीं लगी। रात के टाइम आके देखो अंधेरा होता है, लाइटों के कह रहे लगाएंगे। मैं उसमें मार्केट एसोसिएशन में भी जुड़े हुए महेंद्र चौधरी जी खुद कह रहे हैं जी पॉइंट फिक्स कर रखे हैं, इस पर होगा। और बातें हैं, मतलब कुछ भी नहीं है बिल्कुल। जैसे इतनी समस्या है आपके विधायक नरेश यादव, आप कभी गए उनके पास लेकर समस्या की? नहीं, ऐसा कई बार मिलते हैं, जाओ तो उनका पीएसपी फ़ोन उठाता नहीं है, वो तो मतलब ही नहीं उठा ले फ़ोन। अच्छा, आप फ़ोन करते हो तो वो फ़ोन नहीं उठाते, और जब आप मिलने आते हो तो मिलते भी नहीं? ना, हमें तो कभी मिलते भी नहीं। और यहाँ मिल जाते किसी फंक्शन वगैरह में तो उनको समस्या से अवगत कराते हैं, तो मतलब कहते हाँ करवा देंगे, फिर होता नहीं है काम। मतलब परेशानी का उबाल बढ़ता जा रहा है। तो इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? इस बार तो हमें देखो जनता ही वैसे मेन तय करेगी। और आप भी तो जनता है, आपसे पूछूं तो कैंडिडेट देखा जाएगा वही कौन सा है। और हम तो कोशिश करेंगे अबकी बार बदलाव लाना जरूरी है। अच्छा, ये जो बदलाव आपने बोला कि बदलाव की कोशिश करेंगे, तो ये बदलाव की कोशिश है, ये कहाँ तक जाएगी? देखो अभी मेन तो सब जनता पे डिपेंड करता है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी तीनों का कार्यकाल यहाँ पर रहा है, अगर मैं तीनों के कार्यकाल की तुलना करूँ तो बढ़िया कार्यकाल किसका रहा? देखो बढ़िया कार्यकाल तो जय सतबीर सिंह जी थे, कांग्रेस थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और किसी को मना नहीं करता। उसके बाद तो कोई ढंग का बंदा आया नहीं। 2003 और 8 में कांग्रेस के विधायक थे यहाँ, उसके बाद बीजेपी बनी, और उसके बाद 2015 से लेकर अभी तक बढ़िया बिल्कुल कोई काम ढंग का हुआ नहीं है बिल्कुल। इस बार बदलाव आ सकता है चुनाव में? 100% आएगा बदलाव। सुना दोस्तों आपने, इस बार बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी काम नहीं हो रहा है। जब फ़ोन करो तो उनके पीए फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके पास जाओ तो वो मिलते नहीं है। अब ऐसे में आम जनता परेशान है। मार्केट जो मेन मार्केट है उसमें लाइट तक नहीं है, लाइट की सुविधा ही नहीं है। अगर बोला जाता है कि लाइट का काम करवाया जाए या फिर जो मूलभूत सुविधा उन पर काम किया जाए, जैसे पानी हो गया
लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी है क्या भाई, बस वो वैसे तो ठीक ही है, लेकिन सफाई वफाई थोड़ी लेट वेट हो रही है। सफाई लेट होती है हाँ और बस, और तो सब सही सही चल रहा है भाई। थोड़ा बहुत समय जो है बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव होने वाले दिल्ली में, अभी हाल ही में हरियाणा में हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है? नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, काफी लंबे समय से तो आम आदमी पार्टी है। अब थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है जी, ये बसों में भी दिक्कत रहती है आदमी को, टाइम पे नहीं मिलती, हाथ देते रहो रुकती नहीं। अच्छा, ये जो फ्री की स्कीम इन्होंने चलाई है महिलाओं के लिए हाँ, फ्री, ये गलत है ना। गलत है ये? हाँ क्यों? बिल्कुल गलत है। गलत ही इसीलिए है भाई, जब पैसा नहीं होगा तो गाड़ियाँ दूसरी आएंगी नहीं, पुरानी गाड़ी तो जहाँ मर्जी खड़ी हो जाती हैं, चलते चलते खड़ी हो जाती हैं और जाम लग जाते हैं, फिर बंदा 2-3 घंटे में पहुंचता है। और जो पानी और बिजली की सब्सिडी है वो पानी बिजली अब कहाँ, अब तो ख़त्म कर दी है बिजली की, तो खत्म कर दिया। 200 यूनिट फ्री थी। नहीं, मेरे ख्याल से तो अब तो नहीं है। अच्छा, जनता जब वोट डालती है वो अपने मुद्दे देखती है, मुद्दों को देख के वो डालती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो दिल्ली की जनता है वो ये वोट देख के डालती है कि फ्री की चीज़ें मिल रही है? हाँ, जनता ये सोचती है, सही बात कह रहे हैं आप, आपका कहना भी ठीक है। वो फ्री के चक्कर में- परेशानी का समाधान ज़्यादा जरूरी है, फ्री की चीज़ें ज़्यादा जरूरी है? नहीं, परेशानी का ज़्यादा है ना भाई, परेशानी तो आदमी को सभी को होती है, फिर एक के चक्कर में फिर सभी को परेशानी होती है। आपके जो विधायक है नरेश यादव, वो कितना काम करते हैं, कितना काम किया उन्होंने 10 साल में? 10 साल में देख लो, आपके सामने ही है, बाजार भी गलियां सब ऐसे ही है, बस हुआ कहाँ है मुझे काम। तो आज का दिख रहा भाई, ये है, रोड पिछले बना 10 साल में क्या रहा? ये रोड बना है बस, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पूरे 10 साल में महरौली में एक मार्केट की रोड बनी है मार्केट की रोड बनी है बस, और कुछ नहीं हुआ। और सफाई वगैरह सब सफाई वगैरह होती नहीं है, गलियां भी सब टूटी फूटी पड़ी हैं, पानी भी गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत रहती है पानी की। पीने के पानी की, मतलब दिल्ली जल बोर्ड जो है वो भी आम आदमी के पास है, आपके विधायक भी आम आदमी पार्टी से है, राज्य सरकार में भी आम आदमी पार्टी है, फिर भी पानी की दिक्कत है। फिर भी दिक्कत है भाई, 2 महीने तो बहुत दिक्कत होती है महरौली में पानी की। तो यहाँ पानी का टैंकर भी आता है, हाँ, टैंकर भी आता है। यहाँ टैंकर की सुविधा लगी हुई है। तो जब इतनी सारी समस्या है, कभी इन समस्याओं को लेकर गए आप अपने विधायक के पास? नहीं भाई, हम तो पब्लिक जाती है, हाँ जाती है तो आ जाते हैं, कर जाते हैं काम को। हमेशा होता है ऐसे, फिर इक्का दुक्का? हाँ, हमेशा ही होता रहता है। अच्छा, आपके यहाँ पर कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, आम आदमी पार्टी भी मौजूदा है अभी, तो क्या लगता है तीनों का जब कार्यकाल में देखूँ तो काम कहाँ हुआ है ज़्यादा? काम तो भैया शीला के टाइम में भी काम सही हुआ, ठीक है ना जी। कांग्रेस के टाइम पे? हाँ बिल्कुल, सारे बीजेपी? काम हुए। हाँ, बीजेपी के टाइम पे भी काम सही हुआ। और आम आदमी? भाई ये काम कर रहे हैं या करने नहीं दे रहे, क्या चक्कर है जी, ये तो यही जाने, मतलब काम कुल मिला के सही हो नहीं रहा है। तो इस बार चुनाव में जिता किसको रहे हो? भाई महरौली से तो बीजेपी जाएगी। पक्का है? आम आदमी पार्टी से लोग परेशान हो गए क्या? परेशान हो गए थोड़े। परेशान हो गए। हाँ, तो दोस्तों सुना आपने, आम आदमी पार्टी से जो लोग हैं जो परेशान हो गए हैं, ये जो फ्री की स्कीम है, आप किसी से भी पूछो सब यही कहते हैं कि फ्री की स्कीम है, कोई कारगर नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को काम चाहिए, उनके लिए ये नहीं होना चाहिए कोई भी सुविधा जो है वो आधे रास्ते में कहीं ना कहीं रह जाए और उसका लाभ लोगों को ना मिल पाए। चलिए और लोग चलते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। भैया, आपकी जो विधानसभा महरौली विधानसभा, यहाँ पर किस तरीके की दिक्कत परेशानी है? भैया दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है, बट यह है कि थोड़े नीट क्लीनिंग, पहले तो बहुत बुरा हाल होता था सफाई के मामले में, अब तो थोड़ा बहुत सही है, बट मैं कह रहा हूँ और क्लीन होना चाहिए, और अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, खुला डुला होना चाहिए, साफ़ सुथरा। आ तो भैया आ गया तो। और किस तरीके की दिक्कत है यहाँ पे? हाँ जी, और किस तरीके की दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है भैया, ये बहुत सी दिक्कत है, किस किस को होती है? होती है। आपके जो विधायक है नरेश यादव, वो कैसा आदमी है? वो भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं। काम कराते हैं? हाँ, 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक है आपके, राज्य सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड भी आम आदमी पार्टी के पास है, फिर भी पाइपलाइन फूटी हुई है। भैया ये तो कुछ न कुछ लोग छेड़ाखानी करते रहते हैं, कभी कोई तोड़वा रहा है, कभी को, तो उनमें उनकी क्या गलती है, लोग ही खोदने लग जाते हैं। ये तो स्टिकनेस होनी चाहिए कि भैया तोड़े तो फाइन हो या कुछ हो, वो तो लोगों की गलती है ना भैया। जैसे 2003 से लेकर 20 तक की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी रह चुकी है, बीजेपी भी रह चुकी है, कांग्रेस भी रह चुकी है, तो तीनों में से सबसे बढ़िया कार्यकाल या काम कौन सी पार्टी ने किया? तीनों में से किसने बढ़िया करा, ये तो पता नहीं भी, इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब जैसे चुनाव आने वाले हैं, थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, क्या लगता है? इसमें हाँ जी, यहाँ पे होने वाले हैं,
किस चीज़ के? अगले साल विधानसभा चुनाव। अच्छा, तो क्या लगता है कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? हाँ, जैसे नरेश यादव आपके जो विधायक हैं, काम करेगा भी वो आएगा। आपके विधायक करते हैं काम, हाँ जी, लगता है आने चाहिए वो। आने चाहिए भैया। पक्का? हाँ। सुना दोस्तों आपने, काम करते हैं वो तो आने चाहिए। चलिए और लोग चलते हैं। बाबू जी, आपकी जो विधानसभा है ना, महरौली विधानसभा, इसका सर्वे कर रहा था, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो विधानसभा है यहाँ पर किस तरीके की दिक्कत परेशानी है? सारी परेशानियों के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या दिक्कत है? गली मोहल्लों में जाओ सब पता पड़ जाएगी। ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना कोई सुविधा नहीं है। पानी, सड़कें, हाँ, सब टूटी फूटी पड़ी हैं अंदर तक। और क्या बताइए। तो ये तो वो मुद्दे हैं जो पिछली बार भी बने हुए थे। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो पिछली बार जो चुना, अरे हम आदमी को क्या चाहिए, चलने को सड़क बढ़िया मिल जाए, पीने को पानी डेली मिल जाए। 7 साल हो गए लाइन डलते हुए, आज तक तो लाइन डल के नहीं दी। क्योंकि दिल्ली चलबोर्ड तो आम आदमी पार्टी के पास है, राज्य सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, दोनों आपके विधायक भी आम आदमी पार्टी के। दोनों बेकार हैं। अच्छा, कुछ नहीं, इस बार क्या होने वाला विधानसभा चुनाव का जो नतीजा क्या रहने वाला है? देखेंगे जब कोई आएगा। अगर बात काम की हो या नाम की हो तो आप किसको देखा जाएगा पहले? हैं, हम तो काम को देखते हैं। काम आपने 7-10 साल में देखा, आपने 10 साल में आम आदमी पार्टी थी, न इन्होंने करा न पहले वाले ने करा। इससे पहले बीजेपी थी, इससे पहले बीजेपी थी, बीजेपी थी, उसने सारा विकास अपनी तरफ ले लिया। फतेहपुर और उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस थी, जब भी थोड़ा सा हालात ठीक थे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, तो इस बार क्या लगता है कौन आए? ये तो अब क्या पता पड़ा कौन खड़ा होता है, कौन। बदलाव होना चाहिए बदलाव तो होगा। आम आदमी पार्टी। ना जी राम। तो ये तो पानी पे वो देते हैं, सब्सिडी देते हैं, 200 यूनिट फ्री देते हैं, तब भी नहीं। बाबूजी माल चाहिए, पैसा बहुत है। मतलब ये जो फ्री की ढकोसलेबाजी है, बेकार की बात है। कामयाब है। ये हमारे लिए क्या है, हमारे तो एक पैसे का भी फायदा नहीं है। जिसको होगा फायदा वो सोचेगा। अगर टोटली देखा जाए तो इस बार जो चुनाव के नतीजे है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं रहने वाले हैं ना। देखो जी, अब ये तो आपके विधायक है नरेश यादव जी, आपके विधायक हैं, आखिरी बार कब आए थे यहाँ पे? मेरे ख्याल में देखे हुए 4 साल हो गए। अच्छा, देखे हुए 4 साल हो गए। वो काय जैसे इतनी समस्या है यहाँ पर, आप कभी गए उनके पास? वो समस्या अपनी पूरी करता अपने इलाके की, वसंत कुंज की, मसूदपुर की, पहाड़ी की। उसे महरौली से किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ से कोई मतलब नहीं। बल्कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया माना जा रहा है यहाँ का, महरौली का। महरौली का इम्पोर्टेंट एरिया, फिर भी महरौली में आज तक किसी ने काम नहीं करा। जैसे इतनी समस्या आपने बताया, यहाँ पर कभी पानी की समस्या भी है, यहाँ पर सड़कों की समस्या है। 30 साल से चली आ रही है। तो कभी गए आप उनके पास लेकर कि ये समस्या, इसका कोई समाधान? समस्या जाने कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ हो जाएगा जी, यही से बात कर लो, उससे कर लो, ले जाओ, लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं। कभी दिलासा देते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं। अगर चुनाव में बदलाव हो रहा है, ये तो भाई साहब टाइम बताएगा। अगर आपसे पूछो तो नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता। ये तो मैं आदमी देख के बात करूँगा ना। जब सामने 2 आदमी खड़े होंगे, कौन सा पहलवान है कौन सा नहीं। सुना दोस्तों आपने, इस बार थोड़ा बदलाव की चांसेस जो हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी फ्री की स्कीम कामयाब नहीं है। चलिए और लोगों के साथ करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। दूध वाली गली से आगे निकल के जाके देखो, वहाँ पानी पानी हो रहा है नालियों में। तो बढ़िया, बिल्कुल कोई काम ढंग का हुआ नहीं है। इस बार बदलाव आ सकता है चुनाव में, 100% आएगा। तो दोस्तों सुना आपने महरौली की जनता का क्या कहना है। उनका कहना ये है कि जो मुद्दे पहले बने हुए थे वही मुद्दे अभी बने हुए हैं, कुछ खास विकास देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी जो आम आदमी पार्टी से बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके विधायक जो नरेश यादव वो काम नहीं करते हैं। अब उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो सफाई है वो मुद्दा है, कहीं पेंशन है वो मुद्दा है, कहीं पानी का मुद्दा है। तो ये मुद्दे जो है वो लगातार बने हुए हैं। उनका कहना ये है कि इस बार जो है बदलाव चाहिए। किसने कहा बीजेपी तो किसने बोला कांग्रेस। अगर बात करें तुलना की तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था वो शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ था, मतलब कांग्रेस के टाइम पे। अब देखते हैं कि रुझान किस तरफ जाते हैं और नतीजे क्या आते हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ हिमांशु कौशिक। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।